हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आलू से ऐसी नाश्ता की रेसिपी फ्रेंड्स, जिसको हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 कच्चे आलू को इस तरह से बड़े से बर्तन में पानी डाल के इस तरह से रख दिए हैं ताकि आलू काले ना हो। तो इस तरह से पानी में ही हम इस तरह से ग्रेट करेंगे। तो मैंने मीडियम वाले ग्रेटर का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से मीडियम वाले ग्रेटर से ना कच्चे आलू को अच्छे से ग्रेट कर देना है। इससे बहुत ही अच्छे से हमारे लच्छे बन के तैयार होंगे। तो दोनों आलू को मैंने अच्छे से कस लिए इस तरह से और अच्छे से 1-2 बार धो लेना है। और धोने के बाद इसका सारा पानी को अच्छे से मैंने इस तरह से निकाल दिया है। और बिल्कुल आलू हमारे ड्राई आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह का ड्राई हमको चाहिए। तो इस तरह से आलू के ऊपर ना मैंने 2 छोटे चम्मच बेसन डाले हैं और 4 छोटे चम्मच मैंने इसमें चावल के आटे डाले हैं। इस नाश्ते को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार करेंगे। और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाले हैं, आधी छोटी चम्मच इसमें खड़ा जीरा डाल दीजिए और आधी छोटी चम्मच सफ़ेद वाले तिल मैंने डाले हैं। और 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दीजिए। 1 नींबू का रस को मैंने इस तरह से डाल दिए हैं और 2 चम्मच मैंने इसमें छाछ डाले। छाछ डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। और 1 पिंच इसमें मैंने कलर के लिए हल्दी डाले हैं। कलर ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते नहीं, लेकिन एक पिंच इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। और आधी छोटी चम्मच नमक या नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और बहुत ही कम हम लोग पानी डालेंगे। तो इस तरह से मैंने आधी कटोरी इस तरह से नाप के ही पानी डालना फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। तो इस तरह से मैंने एक कटोरी में आधा कटोरी पानी डाले हैं और इस पानी को इसमें इस तरह से डाल दीजिए। और डालने के बाद ना हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना। आलू और जो आटे डाले ना सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे हमारे नाश्ता ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से मैंने अच्छे से मिला लिया ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना हो, क्योंकि इसमें बेसन भी है, चावल के आटे, तो थोड़ा सा लम्स पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसका स्मूथ हमको बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख भी सकते कितने अच्छे से हमारे बैटर बन के तैयार हुआ है। अच्छे से बैटर बनने के बाद ना एक पैन या कढ़ाई लीजिए और फिर उसमें 1 छोटे चम्मच मैंने इस तरह से तेल डाल दिए हैं। और तेल हल्का सा गर्म होने के बाद 1 पिंच इसमें मैंने हींग डाले हैं। हींग डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो हींग का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना जो बैटर है ना उसको इस तरह से डाल दीजिए। सभी बैटर को अच्छे से डाल देना है। और डालने के बाद ना हल्के हाथों से इसको चलाते जाइए ताकि ये नीचे चिपके ना और हमारे नाश्ता ख़राब ना बने। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिलाते हुए इसको डो फॉर्म में पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में ना बहुत ही अच्छे से डो फॉर्म में आ जाता है, आप देख भी सकते हैं। तो इसी तरह का परफेक्ट डो चाहिए हमको इस नाश्ते को बनाने के लिए। अगर अचानक से मेहमान घर में आ जाना तो इस नाश्ते को आप घर में रखे बेसिक सामानों से बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बनने के बाद ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथों में तेल लगा लीजिए और 1 से 2 बार इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना बड़ा सा इस तरह से लोई लीजिए। तो इस तरह से मैंने बड़ा सा इस तरह से ले लिए हैं और इस तरह से राउंड शेप में इसको बना के तैयार कर लेना है। तो बारी बारी करके ना इसी तरह से हमको राउंड शेप में बना के तैयार कर लेना है। फिर इसको हम लोग शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिए हैं और तीनों को इस तरह से पहले राउंड शेप में बना के हमको तैयार कर लेना है। इस तरह से सभी को बनाने के बाद इसको हम लोग शेप देंगे। तो कोई भी प्लेट ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट लिए हैं और प्लेट में ना हल्का सा इस तरह से तेल डाल देना है ताकि जब हम नाश्ते बनाए ना तो चिपके ना। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जब हम नाश्ते बनाएंगे ना तो शेप में आ जाएगा, राउंड शेप में। आप चाहो तो किसी भी कटर या कटोरी से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिए हैं और हल्के हाथों से इसको प्रेस करने से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटर लीजिए और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिए, 4 भागों में कट कर लिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं इसी तरह से हमको आप अपने मनपसंद अनुसार इसको बना सकते हैं। तो सभी को मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। और सभी बनने के बाद ना एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हल्का सा गरम होने के बाद ना जो नाश्ते हम लोग बना के रखे थे ना उसको इस तरह से बारी बारी करके डाल दीजिए। और हाई टू मीडियम गैस में इस नाश्ते को हम लोग पका के तैयार करेंगे। इस तरह से डालने के बाद ना 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से चला दीजिए ताकि हमारे नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए। तो अलटते पलटते इसको हमको दोनों तरफ को अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेना है। बहुत ही झटपट क्रिस्प हो जाता है फ्रेंड्स और खाने में ना बहुत ही यम्मी लगती है। तो इस तरह से अलटते पलटते जाइए ताकि हमारे नाश्ते ना दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प बन के तैयार हो जाए। तो
अगर इस नाश्ते को एक बार बना लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इस तरह से अलग अलग क्रिस्पी नाश्ता आप घर में बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, जो छोटों से लेके बड़ों को खूब पसंद आएगी। तो इस तरह से कलर चेंज होने के बाद इसको निकाल लीजिए और बचे वाले नाश्ते को भी ना इसी तरह से हमको डाल के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से बचे हुए नाश्ते को भी ना इसी तरह से बारी बार करके डाल दीजिए और हाई टू मीडियम गैस में ना जैसे पहले वाले को पकाए थे ना, सेम प्रोसेस से इसको भी हमको पका के तैयार कर लें। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता हम बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको प्लेट में निकालिए और गर्मा गर्म इसको अपने मनपसंद अनुसार चटनी या सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है हमारी नाश्ता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अंदर से कितना हमारा नाश्ता अच्छे से बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसी तरह नए नए रेसिपी मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली नई रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह स्वादिष्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ऐसी नाश्ता की रेसिपी फ्रेंड, जिसको हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। अगर इस नाश्ते को एक बार बना लिया तो आप बार बार इस नाश्ते को बनाना चाहेंगे। छोटों से लेके बड़े को पसंद आने वाले इस क्रिस्पी नाश्ता को चलो बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल के इस तरह से कद्दूकश कर लिया है और 2 से 3 मैंने ब्रेड लिए हैं। ये लेफ्ट ओवर ब्रेड से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से बेसिक सामानों से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आलू को छील के इस तरह से मैश करके तैयार कर लिया था और मैंने 2 ब्रेड लिए हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। ब्रेड से ना हमारे नाश्ते में बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से 2 से 3 ब्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले से रेडी करके रखे हैं। फिर एक मिक्सिंग बाउल लीजिए। तो एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेने के बाद ना जो आलू है ना उसको इस तरह से डाल दीजिए और जो ब्रेड है ना उसको इस तरह से कट करके डाल दीजिए, या आप चाहो तो इसको बारीक बारीक टुकड़ों में भी कट करके डाल सकते हैं। तो इस ब्रेड की जो किनारे वाले साइड है ना उसको इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिया और हल्का हल्का सा ही रखे हैं। जो ज़्यादा डार्क है ना उसको इस तरह से मैंने कट करके निकाल दिए हैं। तो इस तरह से निकालने के बाद ना इसको इस तरह से मैंने कट करके जो आलू का है ना आलू उसमें इस तरह से डाल देना है और सभी ब्रेड का इसी तरह से किनारे को निकाल दीजिए और इस तरह से मैंने कट करके डाल दिए हैं। इस तरह से करने से हमारे नाश्ते ना बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 से 3 ब्रेड से इस नाश्ते को बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए ना तो इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से ब्रेड कट करने के बाद ना इसमें बारीक कटी हुई खूब सारी धनिया पत्ती डाल देना है। 1 से 2 हरी मिर्च तीखे के लिए डाल देना। अगर बच्चे के लिए बना रहे तो स्किप कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आधी छोटी चम्मच जीरा और चटपटा टेस्ट के लिए मैंने 1 नींबू का रस डालें। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाला डाल सकते हैं। फिर आधी छोटी चम्मच नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और ब्रेड है ना तो इसमें मैंने 2 से 3 छोटे चम्मच पानी डाले। पानी ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 से 3 छोटे चम्मच ही डालना है और हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि आलू हल्का सा गीला रहता है और ब्रेड में इस तरह से 2 से 3 चम्मच पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलते हुए ना हमको आलू और ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। और आलू के बड़े टुकड़े होंगे ना तो उसको इस तरह से अच्छे से मैश करते हुए ना हमको अच्छे से मिला लेना है, ताकि हमारे नाश्ता बने ना तो टूटे ना। तो इस तरह से अच्छे से बाइंडिंग इसको दे देना है, ताकि हमारे नाश्ता बहुत ही यम्मी और अच्छा बन के तैयार हो। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक इस तरह से अच्छे से गूँथने के बाद ना हाथों में तेल लगा लीजिए। फिर इस तरह से थोड़ा सा आलू का डो को इस तरह से उठा लीजिए और हल्के हाथों से इस तरह से इसको शेप दे देना है। पहले राउंड शेप में मैंने इस तरह से बना लिया है। फिर इस तरह से चौकोर शेप इसको बना के तैयार कर लेना है। आप चाहो तो अपने मनपसंद अनुसार इसको शेप दे सकते हैं, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हाथों में प्रेस करते हुए ना बारी बारी सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो एक और मैं करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से पहले राउंड शेप बनाने के बाद ना इस तरह से किनारों को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए इसको चौकोर शेप में इस तरह से बना लीजिए और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से सभी को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिया। फिर इस नाश्ते को क्रिस्पी टेस्टी बनाने के लिए मैंने
एक कटोरी में 2 से 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। तो इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स डालने से ना हमारे नाश्ते में बहुत ही क्रिस्पी आएगी। और 2 चम्मच मैंने इसमें पोहे लिए हैं। दोनों को इस तरह से मिक्सिंग बाउल में डाल दीजिए और ढक्कन बंद करने के बाद इसको हमको दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल भी बारीक इसका नहीं पीसना है, फिर हल्का सा दरदरा इस तरह से हमको पीस के तैयार कर लेना। आप देख भी सकते हैं इसी तरह का पीस के हमको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में डाल दीजिए। फिर एक कटोरी लीजिए और कटोरी में मैंने आधी कटोरी इस तरह से मैदा डाल दिए हैं। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल और थोड़ी सी नमक और 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठली नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इस तरह से हमको इसका स्लरी बना के तैयार कर लेना है। और जो नाश्ते हम लोग बना के रखे थे ना उसको इसमें डिप कीजिए। अच्छे से डीप करने के बाद जो कॉर्नफ्लेक्स और पोहा हम लोग पीस के रखे थे ना उसमें अच्छे से कोट कर देना है। इस तरह से अच्छे से कोट करने के बाद इसको एक प्लेट में रखते जाइए और बारी बारी से ना सभी को जो स्लरी बना के रखे थे ना उसके डीप कीजिए। और जो पोहे और कॉर्नफ्लेक्स है ना उसमें इस तरह से डीप करने के बाद ना अच्छे से कोट कर देना है। इस तरह से बारी बारी करके ना सभी को हमको इस तरह से कोट करके रख देना है। और 1 से 2 मिनट के रेस्ट करने के बाद ना इसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो सभी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। फिर एक पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद ना जो नाश्ता बना के रखे थे ना उसको इस तरह से बारी बारी करके डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 4 इस तरह से डाल के हमको तैयार करना है। जितना स्पेस है ना उसी हिसाब से हमको डालना है। और 2 से 3 मिनट तक इस तरह से इसको छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद नीचे से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना बारी बारी करके इसको इस तरह से पलटा देना है। और लड़ते पलटते हमको दोनों तरफ को अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेना है। इस तरह से हमारी आलू और ब्रेड से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को लड़ते पलटते हमको क्रिस्प होने तक पका लेना है। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना इसको निकाल लीजिए। और बारी बारी करके सभी नाश्ते को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। और बच्चे वाले नाश्ते को भी ना इसी तरह से हमको बना के तैयार कर लेना है। तो तैयार है हमारा ब्रेड और आलू से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस क्रिस्पी नाश्ता को आप टमाटो केचप या अपनी मनपसंद अनुसार चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुए। तो इसी तरह नए नए रेसिपी में रोज़ अपलोड करती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली न्यू रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह स्वादिष्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी ब्रेड से ऐसी नाश्ता की रेसिपी फ्रेंड्स जिसको हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। ये बचे वाले ब्रेड है, आप चाहो तो ताज़े वाले ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस नाश्ते को बनाने के लिए मिक्सर जार लेना है। फिर 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक कट करके डाल देना है। मिक्सर जार में इस तरह से डाल देना है। और आधी कटोरी मैंने इस तरह से सूजी डाली। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटी पतली कोई सा भी सूजी से इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। और जो ब्रेड है ना उसको इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के डाल देना है। आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी सूजी और 5 से 6 ब्रेड को इस तरह से मैंने तोड़ के डाल दिए हैं। मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया ब्रेड का। तो इस तरह से आधी कटोरी सूजी और 5 से 6 इसमें ब्रेड तोड़ के डाल दीजिए। तो इस तरह से बारी बारी करके मैंने सभी ब्रेड को तोड़ के डाल दिए हैं। सभी ब्रेड को इस तरह से मिक्सर जार में डालने के बाद इसमें मैंने आधी कटोरी पानी डाले हैं। सिर्फ आधी कटोरी डालना फ्रेंड, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसका स्मूथ हमको बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसका स्मूथ बैटर बना लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। फिर एक कढ़ाई लीजिए गैस ऑन करके और कढ़ाई में 1 चम्मच इस तरह से मैंने तेल डाले हैं। ज़्यादा तेल नहीं डालें, सिर्फ 1 ही चम्मच इस तरह से डालिए। और तेल का हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच खड़ा जीरा डाले हैं, कच्चा जीरा। तो इस तरह से आधी छोटी चम्मच जीरा डालिए और आधी छोटी चम्मच काली वाली सरसों इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। दोनों का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक टुकड़ों में कट करके डाल दिए हैं। इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस नाश्ते को बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और इन दोनों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लीजिए। और एक कच्चे आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट करके अच्छे से धो के ना इस तरह से डाल दिए हैं। इस तरह से कच्चे आलू से ना हम इस नाश्ते को बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार करेंगे। टमाटर और कच्चे आलू को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद आधी छोटी चम्मच नमक अपनी टेस्ट के अनुसार डालें और इसको भी 1 से 2 मिनट पका लिया। हल्का सा टमाटर सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। आलू को मैं बहुत ही पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था फ्रेंड्स, तो इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने आलू और टमाटर को अच्छे से पका लिया। फिर इस नाश्ते में मैंने
इस तरह से मैंने हल्दी डालें, हल्दी सिर्फ कलर के लिए डालें, आधी छोटी चम्मच। तो हल्दी डालने के बाद ना इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बैटर हम लोग सूजी और ब्रेड का बना के रखे थे ना, उसको इस तरह से डाल दीजिए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और अच्छे से चलाते हुए इसको हमको डो फॉर्म में इसको ले आना है। तो इस तरह से बहुत ही झटपटे डो फॉर्म में आ जाता है। इस तरह गैस का फ्लेम लो रख के ना इस तरह से चलाते रहिए। 3 से 4 मिनट में ना बहुत ही अच्छे से हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से चलाते रहिए ताकि हमारे डो चिपके ना। तो 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से बहुत ही अच्छे से चिकना डो हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह का परफेक्ट डो हमको चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो इस तरह से डो अच्छे से बनने के बाद ना इसको एक प्लेट में निकालिए या बोर्ड में इस तरह से मैंने निकाल के तैयार कर लिया। बोर्ड में मैंने हल्का सा पहले से तेल लगा लिए थे और हल्का सा ठंडा होने के बाद ना हाथों में तेल लगा लीजिए और इस तरह से बहुत ही अच्छे से चिकना डो हमको बना के तैयार। इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हाथों की सहायता से इसको मैंने अच्छे से चिकना डो बना के तैयार कर लिया। फिर इस नाश्ते को मैंने इस तरह से शेप दे दिया। आप चाहो तो अपनी मनपसंद अनुसार इसको शेप में दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा राउंड शेप में करके सिलेंडर का शेप दे दिया है। तो इस तरह से बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को हमको बना के तैयार कर लेना। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस क्रिस्पी नाश्ता को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। बारी बारी करके ना मैंने इस तरह से सभी को तैयार कर लिया है। सभी तैयार करने के बाद ना इस नाश्ते को हम लोग फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने इस तरह से 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिए। तेल का हल्का सा गरम होने के बाद ना जो नाश्ता बना के रखे थे ना उसको इस तरह से बारी बारी करके डाल देना है। इस नाश्ते को पकने में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम तेल में इस तरह से हम इस नाश्ते को बहुत ही क्रिस्पी बना के तैयार कर सकते हैं। सभी नाश्ते को इस तरह से डालने के बाद ना नीचे से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इस तरह से बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को अलटते पलटते हमको क्रिस्प होने तक पका लेना है। बहुत ही झटपट ये क्रिस्प हो जाता है। और इस नाश्ते को पकाने के लिए गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे आटे पहले से पक गया ना। तो लो फ्लेम गैस में हम इस नाश्ते को पकाएंगे ना तो तेल बहुत ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस नाश्ते को हम हाई टू मीडियम गैस में ही इसको क्रिस्प होने तक पका लेना है। तो इस तरह से अलटते पलटते हमको सभी नाश्ते को इसी तरह से क्रिस्प होने तक पका लेना है। बहुत ही ये टेस्टी लगती है। अचानक से अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो घर में रखे बेसिक सामानों से इस नाश्ते को बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, जो छोटों से लेकर बड़ों को खूब पसंद आएगी। और मेहमान भी पूछेंगे इसको कैसे बनाएं, इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो इस तरह से अलटते पलटते हमको सभी नाश्ते 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारे नाश्ता क्रिस्प हो जाता है। लेकिन इसी तरह से हमको बारी बारी करके ना सभी को इस तरह से अलटते पलटते रहना, क्योंकि ये सिलेंडर का शेप ना फ्रेंड्स, तो सभी तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो हमारा नाश्ता। इसलिए ना इस तरह से हमको अलटते पलटते सभी को अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेना। इस तरह से कलर चेंज होने के बाद बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को निकाल लीजिए। और बच्चे वाले नाश्ते को भी ना इसी तरह से हमको सेम प्रोसेस से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी नाश्ते को तैयार कर लिया है। आप देख भी सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारी नाश्ता बन के तैयार हुई, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कच्चे आलू से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता की रेसिपी फ्रेंड्स। ये बनने के बाद ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं 2 कच्चे आलू को मैंने अच्छे से धो के इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में रखे थे और इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना बारीक वाले जो ग्रेटर आते हैं उसी से इस तरह से कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। इससे हमारे नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो मैं 2 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मीडियम वाले ग्रेटर से भी नहीं करना है फ्रेंड्स, इस तरह से पतले वाले ग्रेटर से ही इस नाश्ते को हम बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप चाहो तो धो सकते हैं, मैं बिना धोए बना रही हूँ क्योंकि मैं तुरंत ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आधी कटोरी इसमें सूजी डाल दिए हैं और इस नाश्ते को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें आधी कटोरी बेसन डाले हैं। बेसन से ना हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, तो बेसन स्किप ना कीजिएगा। इस तरह से सूजी, बेसन और आलू से हम बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। और 1 कटोरी मैंने इस तरह से पानी डाल दिए हैं। पानी डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हल्का सा ही पानी डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बेसन और जो सूजी है ना अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मैंने पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इस नाश्ते को टेस्टी बनाने के लिए आधी छोटी चम्मच नमक डालें। नमक अपनी टेस्टिंग के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से आधी छोटी चम्मच नमक डाले हैं और आधी छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च इस तरह से डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और चटपटा टेस्ट के लिए इसमें मैंने चाट मसाला डाले। आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से सिंपल मसाले से हम बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद ना मैंने इसमें आधी कटोरी और पानी डाले, क्योंकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल के ना थोड़ा
सा ठीक हो गया था। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें खूब सारी धनिया पत्ती डालना है। धनिया पत्ती से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 से 2 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने कट करके डाल दिया। अगर बच्चे के लिए बना रहे तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और 1 पिंच हल्दी डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्दी मैंने सिर्फ कलर के लिए डालें फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इस नाश्ते को चलो पकाते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इस तरह से तेल हल्का सा गरम होने के बाद आधी छोटी चम्मच काली वाली सरसों डाल देना है। आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना जो बैटर हम लोग बना के रखे थे ना सूजी आलू बेसन का, उसको इस तरह से इसमें डाल देना है। और लो टू मीडियम गैस में इस नाश्ते को हम लोग पका के तैयार करेंगे। इसका हम लोग डो जैसे बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसको चलाते जाइए ताकि ये चिपके ना। और इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए ना इसको हम लोग अच्छे से डो फॉर्म में आते तक पका लेना। इस तरह से सूजी बेसन आलू से हम बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी नाश्ता बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, जो सभी को ज़रूर सी पसंद आएगा। 3 से 4 मिनट में इस तरह से अच्छे से मिलाते हैं ना बहुत ही अच्छे से डो फॉर्म में आ जाता है फ्रेंड्स। आप देख भी सकते हैं इसी तरह का हमको डो बना के तैयार कर लेना। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको पका लीजिए। इस तरह से डो फॉर्म में आते तक इस तरह से पकने के बाद ना इसको प्लेट में निकालिए। और हल्का सा ठंडा होने के बाद ना हाथों में तेल लगा के इसको अच्छे से हमको चिकना डो बना के तैयार करें। इस तरह से घर में रखे बेसिक सामानों से हम बहुत ही झटपट बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छे से चिकना डो बन जाता है। बोर्ड में हल्का सा तेल लगा लीजिए इस तरह से। और एक बार और अच्छे से इसको मसल लेना है ताकि हमारे नाश्ता ना बहुत ही अच्छा बने। इस तरह से अच्छे से करने के बाद ना थोड़ा बेलन में ना हल्का सा तेल लगा लीजिए। और इस तरह से इसको हमको बेल के तैयार कर लेना है। ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम में इसको इस तरह से बेल के तैयार कर लेना है। इसको आप अपने मनपसंद अनुसार शेप में दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह से एक बॉटल के ढक्कन से ना इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप में बना के तैयार कर लूँगी। आप अपनी पसंद से कोई सा भी शेप बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने बॉटल के ढक्कन से इस तरह से राउंड शेप में बना के तैयार कर लूँगी। इस तरह से घर में रखी बेसिक सामानों से हम बहुत ही क्रिस्पी झटपट नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान घर में आ जाए ना तो इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को भी ये नाश्ता ना बहुत पसंद आएगा। बहुत ही झटपट बन के तैयार होने वाली इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिया है। और इस तरह से बचे हुए आटे को भी ना इसी तरह से हमको कट करके तैयार कर लेना है। मैंने सभी नाश्ते को इस तरह से बना के तैयार कर लिया। इस तरह से बनने के बाद ना इसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और 2 बड़े चम्मच तेल से इस नाश्ते को हम बहुत ही झटपट फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से तेल गरम होने के बाद ना बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को डाल देना है। और हाई टू मीडियम गैस में इस नाश्ते को हम लोग पका के तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे नाश्ते पहले से पक गया फ्रेंड्स। तो इस नाश्ते को हम लो फ्लेम गैस में नहीं पकाएंगे। लो फ्लेम गैस में पकाएंगे ना बहुत ही तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से हाई फ्लेम गैस में ना इस नाश्ते को हम फ्राई करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट में ना इस तरह से नीचे से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद ना इस नाश्ते को हम लोग पलटाएंगे। तो लड़ते पलटते हमको दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेना है। बहुत ही झटपट ये क्रिस्प हो जाती है फ्रेंड्स, आप देख भी सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हमको क्रिस्प होने तक पका लेना। हमारे नाश्ते में इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होने के बाद निकाल लेना है। और जो कच्चा है ना उसको इस तरह से अलटते पलटते हमको दोनों तरफ को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमको फ्राई करना है। इस तरह से हम कच्चे आलू से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो छोटों से लेकर बड़ों को खूब पसंद आने वाली है। तो इस तरह से मैंने बारी बारी करके ना सभी नाश्ते को फ्राई करके निकाल लिया है। और बच्चे वाले नाश्ते को भी ना इसी तरह से हमको फ्राई करके निकाल लेना है। इस तरह से फ्राई करने के बाद प्लेट में निकालिए। और तैयार है हमारा आलू और सूजी से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी हमारी नाश्ता बन के तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह नए नए रेसिपी मैं रोज़ अपलोड करती, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली इसी तरह स्वादिष्ट रेसिपी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो फैमिली फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह स्वादिष्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।